आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे लूका पढ़ेंगे लूका उसका 8 अध्याय। लूका उसका 8 अध्याय। लूका उसका 8 अध्याय निकाल दूंगा 96 पेज नंबर 96 पेज नंबर लूका उसका 8 अध्याय। उसका हम पढ़ेंगे 16, 17 और 18 पे। लूका उसका 8 अध्याय 16, 17, 18। लूका 8 अध्याय उसका 16, 17, 18 पर हम बारी बारी पढ़ेंगे। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। वो छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना चाहिए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आपके सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका ये वचन जो पढ़ा गया है प्रभु जी, सुना गया है प्रभु जी, हर एक की आशीष का कारण है। हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों की आशीष का कारण है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक परमेश्वर जो जिनके हृदय परमेश्वर कठोर है प्रभु जी, उन्हें आप नम्र कर दें कि तेरी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु जी। सहायता हर एक परमेश्वर माध्यम से जैसे भी तेरा वचन पहुंचता है प्रभु जी, हर एक से बातें आप करें, सहायता कर प्रभु जी। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे हों, शब्द आपके हों, सहायता आप करें। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। यहाँ वचन में देखते हैं जैसे लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। हम लाइट जलाते हैं घर में, क्या हम लाइट को तो जलाते हैं तो उसे ढक्कन से ढकते हैं किसी से, या उसके लिए कोई ढक्कन दिया जाता है कि जब यूज कर रहे हो तो मतलब खोल लेना, उसको बंद करना और बंद कर देना। अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा ऐसी लाइट वैसे, लेकिन जब लाइट जल रही होती है तो हम कोई भी उसे ढकता नहीं, ऐसा है ना। लाइट चली जाए तो क्या करते हैं, आजकल तो फोन पहले ढूंढते हैं, फोन का है, लाइट जलाओ उसमें। आज मोमबत्तियां खत्म सी हो गई है वो, जो बेचारे या जो जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे मतलब जो गांव में रहते हैं या जो मतलब इनके पास बहुत पैसे कमी है, इनके पास फोन नहीं है या फोन है तो उनके अंदर लाइट नहीं है, तो वो लोग क्या ढूंढते हैं, मोमबत्ती ढूंढते हैं, दिया ढूंढते हैं। बहुत से लोग छोटी सी कांच की बोतल पहले ही देखा होगा, वो रस्सी में जला बना देते हैं। नहीं, लैंप तो एक लैंप होता है वैसे, लेकिन कुछ लोग कैसे रखते थे, डब्बियां होती थी कांच की, उसमें छेद कर दिया, उसमें रस्सी डाल दी और वो जलती रहती थी मिट्टी के तेल से। मशाल बोलते थे। नहीं, मसाल तो वो होती जो बड़ा कांच का दिया ही बोलते थे, कांच का दिया बोलते हैं, लेकिन उसको कुछ और बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड। लेकिन हम क्या उसको अरेंज करते हैं, किस लिए करते हैं, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए। रोशनी अलग होती है, प्रकाश अलग होता है, कि भाई होता है नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैं सही बताऊं तो वैसे अभी जैसे आपको जानते हैं मम्मी एक्सपायर हो गई, तो मैं खुश रहना, सीरियसली मैं हमेशा कहता था इस बात को कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ फिर आनंदित रहो।
मेरे पास मतलब एक वो जो कमी है सीरियसली, वो आप भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो दुनिया की सारी दौलत भी आ जाए मेरे पास तो वो खत्म नहीं कर सकती है, मतलब उस कमी को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन हमें ये विश्वास है, आशा किसके पास है, रोशनी किसके पास है। आज रोशनी हम किधर रखते हैं, ऊंचे पर रखते हैं। कभी भी हम बल्ब लगवाते हैं, ट्यूब लगवाते हैं, कहाँ लगवाते हैं कि जिससे सारी जगह रोशनी है। ऐसा तो नहीं करते फर्श के नीचे लगाते हैं, यहाँ पे लगा दी भाई ट्यूब, ऐसा लगाते हैं कभी? मैंने तो नहीं देखा, शायद आज तक आपने देखा किसी ने? नहीं देखा। जैसे मैंने मम्मी की बात कही, क्योंकि मेरे पास एक आशा है कि जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसने मुझे आशा दी है कि जब वो धर्मी लोग उठाए जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो? स्वर्ग में जाते हैं, अब्राहम की गोद में पहुंचते हैं। जितने लोग प्रार्थना में आए थे, धन्यवाद की यादगारी की मीटिंग में आए थे, तो उस टाइम पे हमने सुना कि लाजर और जो धनी व्यक्ति था, धनी यहीं पर रह गया, मतलब उसने सब कुछ भोगना था, सब अच्छी चीजें लेनी थी वो यहीं पे ले ली। लेकिन जो लाजर था, जो उसकी झूठन का वेट करता था कि जब ये खाना छोड़ेगा तो मैं इसमें से खाऊंगा, लेकिन जब वो मरा तो कहाँ पहुंचा? अब्राहम की गोद में पहुंचा। और जो धनी व्यक्ति था वो नरक से देख रहा है और कह रहा है कि एक बूंद पानी मुझे जीभ पे लगा दे, मेरे तलवे पे लगा दे ताकि प्यास मिट सके। और परमेश्वर के दास ने पिछले समय जब बताया, वो पानी नहीं है जो हम नलों से भरते हैं, लेकिन वो नदी है, वो जल है जो प्रभु यीशु मसीह से बहता है। जैसा उसने सामरी स्त्री से कहा कि यदि तुझे पता होता तो तू वो जल मुझसे मांगती और वो जल ऐसा तुझे करता कि तू कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। आज हमारे पास आशा है, विश्वास है कि परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, जो धर्मी है, जो सच में अपने आप को धर्मी मानते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी का गलत नहीं करते हैं, वो क्या है, हमें आशा रहता है कि विश्वास है कि परमेश्वर के पास हमारे जन्म पहुंचे हैं। और जब हम परमेश्वर आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो हम भी क्या है, उनसे मिलेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसे अब्राहम और मूसा और एलिया दिखे। इसका मतलब क्या है, हम उन्हें पहचानते हैं, तो इसका मतलब जब हम मिलेंगे तो क्या है, हम आपस में पहचानेंगे। ये हो गई बात आशा की, विश्वास की। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, वो प्रकाश दिखता है, उजाला दिखता है कि हाँ परमेश्वर के पास हमें एक आशा है। आज दीवट की जब बात कर रहे हैं, दिए की बात कर रहे हैं, दिया हम कभी भी कहीं छुपाते नहीं। मैं लाइट जलाकर मैंने यहाँ नहीं लगवाई कि इसमें लगा दो लाइट, इनकी लाइटों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ पर इसका क्या काम? ऐसी बात है ना, काम कहाँ पर है इसका? जहाँ अंधेरे को हटाने के लिए। और बाइबल बता रही है यहाँ पर, जब हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो लिखा है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कहां पर आने वाले? अंदर आने वाले। इधर ये नहीं लिखा आने जाने वाले, इधर क्या लिखा? भीतर आने वाले। भीतर आने वाले क्यों लिखा है? जो विश्वास बने रहते हैं, नहीं समझ में नहीं आया, दोबारा क्या बोले था? क्लियर, आराम से। मतलब जो प्रभु में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, उनके और संसारी जीवन की तरफ की बात करते हैं। नहीं, वो अच्छी बात है, बताया मोहित ने। यहाँ लिखा भीतर आने वाले। दीवट को कहाँ रखते हैं? नीचे पर, ताकि रोशनी कौन पाए? भीतर आने वाले। बाहर जाने वाले नहीं लिखा है। परमेश्वर के पास जो आ गया, हम चाहेंगे ही नहीं कोई परमेश्वर के पास से जाए, लेकिन वो प्रकाश देने वाले कौन होंगे? कौन है प्रकाश? प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहला कोरिन्थियों 3:17 में कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और मंदिर में कौन रहता है? याजक नहीं, मंदिर में परमेश्वर रहता है, उसकी आराधना करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। जब वो रोशनी है तो हम भी क्या हो? रोशनी हो। जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमको देखकर उस परमेश्वर के राज्य में क्या करें? प्रवेश करने पाए, भीतर आने पाए। लिखा है भीतर आने वाले। जो बाहर घूम रहे हैं, जो संसार में है, जिन्हें पता नहीं परमेश्वर क्या है क्या नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि क्या चीज हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है, क्या चीज हमें उस स्वर्ग से अलग कर सकती है, जो पाप में भटके हुए हैं। आज बॉलीवुड को हम देखते हैं, यदि
मुझे लगता है जितने पास्टर हैं, जितने दास हैं, वो जब भी बॉलीवुड की बात करेंगे, हॉलीवुड की बात करेंगे, या किसी भी वुड की बात करेंगे, तो किसके लिए बात करेंगे? वो किस में फंसे हुए हैं? पाप में फंसे हुए हैं। सिर्फ पाप ही पाप है, पाप ही पाप है ना। और हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहते, जो सच में परमेश्वर को जानते हैं, वो ये नहीं कहेंगे बेटा तू एक्टर बन जाइयो, बेटा तू ये बन जाइयो, ऐसा कभी कहते हैं क्या? क्योंकि हमें पता है वो गलत चीज है, तो हम उसमें जाने के लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं करते। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें नहीं चाहेगा कि हम संसार के साथ में मिक्स हो, लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं तो हमारे अंदर से वो रोशनी जानी चाहिए कि लोग उसके पास आने पाए, जाने ना पाए। हमारे पास आने के बाद जो परमेश्वर को जान रहा था, कल को मोहित तो बहुत अच्छा परमेश्वर को जानता है, मेरे पास आया और मैं खुद पाप में डूबा हूँ, यीशु मसीह को तो मानता हूँ, है यीशु मसीह का टैग लगा हुआ मुझ पर यहाँ पे क्रिश्चियन, लेकिन आया यीशु मोहित बात करी बहुत सारे मेरे साथ में, मैंने बोला यार कोई बात नहीं, परमेश्वर तो देखता है, आएगा जब आएगा, पी तो सकते हैं थोड़ा सा। अभी क्रिसमस आ रहा है, बहुत से लोग मेरे से बात होती थी, मैं जब जॉब कुछ बंदों से बात होती है जो ऑफिस के नहीं, बाहर से हैं या ऑफिस के भी हैं, बोलते हैं अब तो यार वाइन चलेगी बहुत ज्यादा, क्रिसमस आ रहा है। मैं भाई बाइबल में लिखा हुआ है ये पाप है, परमेश्वर में पीने के लिए नहीं कहता। और यदि कोई पी रहा है तो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। आज लोग मुझसे पूछते हैं अरे क्रिश्चियन यार, अच्छा वो केक बनता है, केक के अंदर क्या होती है? वाइन यूज होती है, वो वाइन केक बताते हैं। मैं बोला भाई देखो हम तो पीते नहीं, वाइन वाला केक ना खाते और ना ही वाइन पीते हैं, मैंने मना किया। लेकिन कुछ लोग कैसे हैं, वो कहेंगे हाँ यार बहुत चलते हैं यार, क्योंकि बहुत से पीते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सोचो, क्रिश्चियंस बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं? गलत दिखा रहे हैं। उनका खुद का जीवन क्या है? बिना रोशनी का वो लेकर नहीं आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर के पास आ सकते थे वो भी क्या है? चले जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, वचन में हमने देखा, ध्यान से पढ़ेंगे यदि, कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए, भीतर आने वाले अंधेरा ना पाए। मुंह तो में क्रिश्चियन बहुत से लोग आते हैं, बहुत से, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत से लोग पीने वाले भी हैं, लेकिन बहुत से आते हैं वो सोच के आएंगे यार यीशु मसीह का, बहुत से लोग आए, मेरी यार मासी थी, मेरे मामा थे यार, वो पाप में बड़ा ढूंढ रहे थे, शराब कुछ पी रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने? सब कुछ छोड़ दिया जब से यीशु मसीह के पास गए। वो सोचेगा मैं जाके मैं भी पूछूं, या मेरा दोस्त है ये सच में यीशु मसीह के बारे में जानता होगा, वो जाएगा जल्दी से भागता हुआ गया। लेकिन वो क्या कर रहा है? खुद छोटा सा पैक बना रहा है। क्या क्या थोड़ा तो रोशनी पाली क्या उसमें? जो आया था बचने के लिए, उसने रोशनी पाई क्या? वो बोला इसका तो खुद बंद पड़ा हुआ है, कि मुझे क्या रोशनी मिली? वो सीख कर आया था, पूछ कर आया था, देख कर आया था कि मेरे मामा ने, मेरी मासी ने, मेरे चाचा ने, मौसा ने, जो भी थे, उन्होंने उन गलतियों को, उन पापों को क्या है? छोड़ दिया, यीशु मसीह के पास है। लेकिन हमारी लाइट क्या है? बंद पड़ी है। आने वाले, भीतर आने वाले रोशनी को पाए, अंधेरे को ना पाए। याद रखिएगा, हमारा जैसा व्यवहार होगा वैसा ही लोग हमसे सीखेंगे। हम खुद क्या है? अपने आप में क्या है? प्रकाश है। मूसा जब पहाड़ से उतर रहा था तो उसने परमेश्वर को देखा। कैसे देखा? सामने हमने नहीं देख पाया, सिर्फ झिरी में से देख पाया। बोला एक चट्टान की क्या है? दरार है, झिरी है, जिसमें से तू मुझे क्या है? जाता हुआ देखेगा। बाइबल बताती है हम इतने धर्मी नहीं है। मत्ती 5:8 लिखा है, 5:8 में लिखा है, क्या लिखा है? बोलता हूँ, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर देखेंगे। हर एक नहीं देखेगा, याद रखिएगा। क्या आप सोचें कि मैं भी देख लूंगा, वो भी देख लेंगे, सब देख लेंगे? मूसा जो परमेश्वर के इतने करीब था, फिर भी वो किस में से देख पाया उसको? सिर्फ दरार में से, सीढ़ी में। जब मैं निकलूंगा तो मुझे देख लियो। मैं क्यों बता रहा हूँ इस बात को? क्योंकि जब उसने देखा, तो जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरता था तो जो लोग नीचे से देखते थे, वो इतना प्रकाश हो गया था उसके चेहरे पर, उसके पूरी बॉडी पर, कि लोग क्या है? देख नहीं पा रहे थे आंख खोलकर। हालेलुया। जब वो प्रकाश है तो हम भी क्या हों? प्रकाश। हम भी वही, तू भी वही। खूब जमेगा रंग, वो ऐड आती थी ना, मिल बैठेंगे तो क्या था, 2 या 3 या जो भी कहते हैं। पहले मुझे बहुत टीवी दिखता था, इसलिए मुझे ऐड याद आती थी। एक है
ये तो खूब जमेगा रंग हो गया, मतलब किस लिए? पीने के लिए। ये खूब रंग जमा रहे हैं किसके? पी के। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। भाई बताते जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं उपस्थित वहां उपस्थित होता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या उपस्थित हो रहा है? शैतान उपस्थित हो रहा है, पीने के लिए बैठ रहे हैं। एक ऐड आती थी रजनीगंधा की, एक मैंने सुनी थी, मुंह में रजनीगंधा क्या है और किसमें दुनिया देगी? सुना होगा आपने, जो ऐसी बात नहीं है, नहीं सुनो। मुंह में रजनीगंधा और किसमें दुनिया? कदमों में दुनिया। कदमों में दुनिया, देखा? गुटखा खाने से दुनिया कदमों में आ जाती है। अब ये सोचो, मतलब शैतान किस तरह से अट्रैक्ट करता है। आप अगर इलायची ले लो, कुछ भी, मतलब जो भी ले लो, गुटखे को सोने से कोट कर दो, तो क्या गुटखे की जो टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा क्या? रहेगा तो नहीं ना। एक दुष्ट इंसान को, एक पापी इंसान को अच्छे से कोट पहना के, वेस्ट कोट पहना के, अच्छे से ड्रेस करके उसको अगर बाहर निकाल दिया जाए, तो उसकी जो बुराई है वो बुराई खत्म हो जाएगी क्या? बुरे को तो बुरे से जानोगे ना। अरे विजय मान लिया, अरे भगोड़ा है यार, तो भाग गया पैसे लेके, यही बोलोगे ना। वो चाहे कितने भी किंगफिशर का मालिक हो या कितने होटल्स का मालिक हो, वो लेना देना नहीं है। क्या है? भगोड़ा है। बाइबल में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे। किसी में लूका में 8 अध्याय में ही 1, 2, 3 पद कोई भी पढ़े। लूका 8 अध्याय जो निकाल रखा था हमने, उसी का 1, 2 और 3 पद पढ़े कोई। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। क्या करने लगा? सुसमाचार सुनाने लगा, फिरने लगा इधर उधर। आगे पढ़े। और वे 12 उसके साथ थे। कौन 12 उसके साथ थे? जो उसके चेले थे। आगे बढ़े। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योना और सुस्तनान और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। क्या लिखा है? जो 12 चेले थे उसके अलावा भी क्या थी? कुछ स्त्रियां भी थी जो उसके साथ में क्या करती थी? सेवा करती थी। यहाँ लिखा है, एक तो वो था जिसके अंदर क्या था? 7 आत्माएं थी। एक स्त्री थी मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर क्या थी? 7 आत्माएं थी। वो 7 आत्माओं से क्या है? छुड़ाई गई थी। यहाँ लिखा है वो अपनी संपत्ति से क्या करती थी? सेवा करती थी। याद रखिएगा, मैं हमेशा बहुत बार कहता हूँ इस बात को, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वचन क्या लिखा है मैं सिर्फ वो बताता हूँ। याद रखिएगा, कभी भी मैं वचन दूं, इस बात को उस पर मत लेके जाना। वो अपनी संपत्ति से सेवा करती थी। संपत्ति क्या हो सकती है आपकी? संपत्ति क्या हो सकती है? बाइबल बताती है 6:33 में, मत्ती के 6:33 में लिखता है, उसके पहले धर्म और राज्य की खोज करो, फिर सब वस्तु तुम अपने आप मिल जाएंगे। तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? हमारी संपत्ति क्या होनी चाहिए? पहले हमारी संपत्ति हमारे लिए हमारा परमेश्वर होना चाहिए। कि परमेश्वर यदि तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात की घटी नहीं। तू यदि हमारे साथ है, परमेश्वर में किसी बात की घटी नहीं। हम किसी हानि में नहीं पहुंचेंगे। यदि हमारे पास ना भी हो तो भी परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो बाइबल बताती है, शद्रक मेशक अबेदनगो कौन थे? शद्रक मेशक अबेदनगो कौन थे? परमेश्वर के लोग थे, और दानियल के क्या थे? मित्र, दोस्त थे। दानियल, ये 4 लोग थे। दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो क्या है? चारों दोस्त थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या कर दिया गया? मैं इसलिए पूछ लेता हूँ बार बार। मैं जब हम चर्च जाते थे तो हमने बहुत बार अपने परमेश्वर के दास से बहुत बार वचन सुने और बहुत बार इन बातों को पूछा करते थे, बताते थे। तो इसलिए बहुत सी मतलब जो बातें हैं बहुत ज़्यादा ही याद रहती हैं। लेकिन ये शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल जो है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम भूल जाए। सही बताऊँ तो जो हम बाइबल पढ़ते हैं वो है जिन्होंने राजाओं को बदल डाला, जो उनके लोग थे, प्रजा थी, उनको बदल डाला।
क्यों बदल डाला? क्योंकि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को यह आज्ञा मिली कि तुमने परमेश्वर राजा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। किसमें? आग के भट्टे में। अब आग के भट्टे में जल के क्या होगा? जाके क्या होगा? सॉरी, चल के चलना तो है ही, लेकिन जाके क्या होगा? आग का भट्टा जल रहा है बड़ी तेज, अगर हम जाके जाए यूं करके छू के आ जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? या अंदर जाके वापस आ जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? क्या करेंगे? भस्म हो जाएंगे। चलेंगे नहीं, भस्म होंगे। अरे विक्की भाई मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। विक्की भाई से थोड़ा मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा मैं बोल लेता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है सच में, परमेश्वर ने उनको इतनी सामर्थ दी है कि वो इतने परेशानी में भी, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हिम्मत है उनकी कि 3 बार डायलिसिस होने के बावजूद भी वो यहाँ आते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये प्रकाश होता है, याद रखिएगा, ये प्रकाश होता है कि लोग देखें कि जब ये कर सकते हैं तो यार हम तो ठीक है, फिर भी हम परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो सकते। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने के लिए क्या दिया? उन्होंने क्या दिया? कोई दिक्कत नहीं है, अगर परमेश्वर हमें बचाए तो भी ठीक है, और ना भी बचाए तो क्या? तो भी ठीक है। या ऐसा कह दिया, अरे परमेश्वर बचा लियो मुझे, जा तो रहा हूँ मैं आगे में, कि पता नहीं बचा, दिक्कत हो जाएगी। उन्हें विश्वास था कि यदि मैं आज जल भी जाते हैं तो हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। यदि हम बचाए जाते हैं तो उसमें ही परमेश्वर की मदद है। वो गए आग में, वो कैसे आ गए? कैसे आ गए? कभी सुना है आप लोगों ने? कितने सालों से चल जा रहे हो आप? ये वही तूफान वाला एग्जांपल होता है, जब तूफान आ रहा था नाव में, जिन लोगों ने पीछे देखा वो डूब गए। जिन लोगों ने नहीं, नाव में सिर्फ एक ही बंदा चला था, पतरस। जिन लोगों ने नहीं है, सिर्फ एक लोग था। नहीं, मतलब सुना था कि मतलब कुछ लोग थे और परमेश्वर ने बोला था कि अगर विश्वास है ना तो पीछे मत देखना। जिन्होंने देखा था वो डूब गए थे, जिन्होंने वो नहीं वही था, सिर्फ एक बंदा था, पतरस नहीं। वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इस चीज के लिए नहीं कह रहा कि आपको बेकार लगे, लेकिन बेकार लगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा बेकार लगे, लेकिन वो बेकार लगना चाहिए हमें अपने आप से। मतलब हम वचन को क्या है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे सारी बाइबल याद है मुझे, लेकिन हमें क्या याद होना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर को समय देना चाहिए। जब पतरस यीशु मसीह को देखकर चल रहा था, यीशु मसीह से उसने कहा कि मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ, उस पानी पर चलना चाहता हूँ। वो चला, लेकिन थोड़ी देर चलते ही वो नीचे डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? जो आपने कहा कि तूने विश्वास क्यों नहीं किया। क्योंकि लोग क्या है, संसार की चिंताओं में चले जाते हैं। अरे यार कैसे होगा भाई, 10,000 ही पड़े हैं जेब में, 50,000 का खर्चा मेरे पास में, कैसे होगा? परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है जब उस पर विश्वास करते हैं। उसने क्या करा? वो यीशु मसीह ने यही कहा कि तूने विश्वास क्यों नहीं किया, और उसे क्या है, डूबने से पहले ही उठा लिया। और जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो की बात कर रहे हैं, जब वो आग से निकाले गए तो बाइबल बताती है उनका जो ये बाल है ना, एक बाल तक भी क्या है, नहीं झुलसा। और गए तो अंदर यूं थे, हाथ बांध कर, लेकिन उनकी रस्सियां क्या हो गई थी, खुल गई। हालेलुया। आज हमें इस चीज की सच में बहुत चिंता रहती है, कैसे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और पिछले समय मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहा, और मैंने जैसे कहा कि सच में जो खुद का कोई जाता है तो सीरियसली बहुत दिक्कत होती है। और वो मेरे लिए सब कुछ थी, मतलब जैसे कहते हैं जो पूरा संसार जिसके लिए होता है वो मेरे लिए थी, मेरी माँ। लेकिन जो मैंने कहा, मेरे पास आशा है, मेरे पास आशा ये है कि मेरा परमेश्वर जब हमें लेने जाएगा तो हम भी उनके साथ में क्या है, मिलेंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं संसार में जो लोग ये विश्वास रहता है, जिनको कि हम मरेंगे तो बादलों पर जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कितने लोग हैं? नहीं, मसीह लोगों को छोड़कर कह रहा हूँ, संसार में कोई आशा नहीं। याद रखिएगा, मैंने बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बहुत से लोगों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं अरे यार आए हैं, खाएंगे पिएंगे, बहुत मस्ती से रहो, चले जाएंगे, किसने देखा स्वर्ग नरक। लोग ये कहते हैं स्वर्ग नरक किसने भी देखा। याद रखिएगा, विश्वास पे हो ही जाएगा, जिससे विश्वास है। नहीं, बात तो वही जिसको विश्वास है। जब हम अन्य जाति में हैं,
जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हमें कोई आशा नहीं रहती, सिर्फ एक चीज रहती है, जैसे आए हैं वैसे ही मरकर चले जाएंगे। मैं नहीं कहता परमेश्वर करता, मुझे डर लगता था मौत से कि मौत ना मिले, जाना तो एक नहीं, और अब जब मर्जी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हुई, मुझे ठीक कर या ना कर। नहीं सर, वो जो हम भजन गाते हैं कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर। लेकिन देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा, ऐसा कोई इंसान वैसे होता नहीं है, मतलब जो हो शायद बाई चांस कि जीना नहीं चाहता, हर इंसान जीना चाहता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमें एक चीज में निश्चय हो जाता है। हमें किस चीज का निश्चय हो जाता है? परमेश्वर के पास ही कि जब पौलुस कहता है उस बात को कि मेरा जीना तो मसीह है और मरना लाभ है। यदि मैं जी रहा हूँ तो वो तो मसीह है, कि मसीह के लिए ही जीऊंगा, और यदि मर भी जाऊं तो वो क्या है? लाभ है। किस चीज का लाभ है? मरने का किसी को लाभ मिलता है क्या? सब बहुत से लोग मरते हैं और मरते ही क्या लगा देते आगे? स्वर्ग हो गया, स्वर्ग में पहुंच गया। डेली नाली में डूब रहा था, नाली से निकाल के ला रहे थे बंदे को, तो पूरा सुबह शाम खड़ा होता था, नाली कुत्ता दुनिया के मुंह खोलते ही क्या किसी का सर फोड़ देता था। लेकिन आज क्या लिख रहा है? मरते ही स्वर्ग। Oh, mind blowing. What a fantastic word before the name. नाम के आगे अच्छा नाम लिख जाता है स्वर्ग, चाहे काम ना हो स्वर्ग वाले। यहाँ हमने पढ़ा वो स्त्रियां क्या आती है अपनी संपत्ति से। संपत्ति मतलब जो हमारे पास बल है, शक्ति है। परमेश्वर ये नहीं कहता आपकी संपत्ति धनी ही है, सिर्फ पैसे से आप यूज करो, लेकिन जो अपने आपका शरीर है परमेश्वर के लिए यूज करो। परमेश्वर के काम आना चाहिए। ये नहीं कहने का मतलब, देखो हमारा चर्च छोटा सा, सीधी सी बात है, इधर इतना काम तो है नहीं, हम खुद कर लेते हैं, लेकिन किस तरह से यूज होंगे? वो फिरता था कैसे? वचन सुनाता हुआ। तो क्या हम वचन सुना रहे हैं किसी को? या सिर्फ हम जाते हैं और संडे है बाइबल उठा ली, चलो आ गए, फिर उसके चलो फिर वापस अलमारी में सेट कर दिया। अब जरूरत नहीं है इसकी, बहुत काफी हो गया, बहुत प्रकाश देगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश उठा के हम यहाँ पर रख दे, प्रकाश यहाँ से देगा ऊपर सबको। प्रकाश हमारे जीवन से होना चाहिए। प्रकाश कहाँ से होना चाहिए? जीवन से, भीतर आने वाले के लिए। यदि आपका जीवन खुद का नरक जैसा बना रखा है तो दूसरा तुमसे कोई स्वर्ग की बात नहीं सीखेगा। क्या सीखेगा? नरक की सीखेगा। अगर आप गाली देते हैं तो दूसरा बंदा भी आपको गाली ही देगा, याद रखिए। कोई ये नहीं कह सकता अरे बड़ा अच्छा बंदा है यार। कौन कहेगा अच्छा बंदा? जो उसके जैसा ही होगा, जो उसके जैसा होगा वो ऐसे ही वही कहेगा। वो कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई कहते हैं कुछ करके। अगर चोर चोर है दोनों तो कोई बात नहीं, मुसेरे भाई हो गए। लेकिन जो अच्छे हैं वो कभी गलत को अच्छा नहीं कह सकते। उनके प्रार्थना हम करते हैं, हम जो गलत है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। नो डाउट हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक को क्या है बदले। लेकिन हम उनके साथ में जाके ये नहीं कि तू पी रहा तो मैं भी पीऊं, तू गाली बजा तो मैं भी गाली बजाऊं। मेरे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ, लोगों ने, घर परिवार के लोग ही बहुत गालियां बकी है, जो मर्जी बका, लेकिन मैंने गालियां नहीं निकाली। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी सीखे उस चीज से कि हमें अपने आप को क्या है गंदा नहीं करना। याद रखिएगा, लोग कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारने से कुछ चींटे अपने ऊपर भी आती हैं। अब वो कोई समझदार लोग इंसान आएगा तो वो बोलेगा मैं पत्थर ऐसे नहीं मारूंगा, यूं फेंक के मारूंगा मेरे पे चींटा, मैं यूं मारूंगा टेढ़ा करके। ये तो फिर अलग सी बात हुई। तो मैं ऐसे चींटे नहीं मारने, लेकिन कैसे करना है? अपने आप को पत्थर उठाना ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पत्थर उठाना सिखाया है। याद रखिएगा, क्योंकि चींट हम पे ना लगे तब भी तो हम पत्थर उठा ही रहे हैं ना। यीशु मसीह कहता है, वचन बताता है, उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। उसने भेड़ की तरह, जब भेड़ की ऊन कतरी जाती है और वो चुपचाप रहती है, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए सब कुछ सह लिया। पाप हमारे थे, लेकिन उसने कांटों का ताज खुद ने पहन लिया। उसने हाथ पैरों में कीले ठुकवा ली, उसने हमारे लिए छाती पर भाला खा लिया, उसने हमारे लिए कोड़ों की मार को सह लिया, और जो बोझ क्रूस पर लटकने वाला था उस बोझ को खुद लेकर चला। क्या इतना प्रेम कोई कर सकता है हमसे? क्या कोई है जो हमारे लिए इस तरह से मर सकता है?
मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी के कि कोई हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए भी नहीं वरन हमारे पापों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन बताता है वो पापियों को ढूंढने आया। पाप से प्यार नहीं करता, लेकिन वो किससे प्यार करता है? पापियों से। वो कहता है डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? बीमार को जरूरत होती है, अच्छे को अच्छे खासों को चंगाई वो नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया, जो पापी थे, जो पाप में डूबे हुए थे, जिनको कोई आशा नहीं थी, जिनके पास कोई ये था ही नहीं कि कैसे होगा, लेकिन उसने क्या कर दिया? हमारे लिए जान दी। बाइबल बताती है, लिखा है यहाँ पर कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ठीक समय पर मरा। यदि आज हम यहाँ जितने बैठे हैं हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी थोड़ा पाप कर लेते हैं, थोड़ी गलतियां कर लेते हैं, बाद में क्या कर लेंगे? बपतिस्मा ले लेंगे। और सोचो, अब मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अभी हम सोच रहे थे कि जैसे मैं सोच रहा था कि मम्मी है, मम्मी के 54 साल की हो गई थी, तो मैंने जिस तरह 50 साल की मम्मी हुई थी तो मतलब करा था बर्थडे, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाया था जिस तरह होना चाहिए। तो मैंने सोचा 55 साल की जब मम्मी हो जाएगी तो ऐसा कर लेंगे, मतलब अच्छा करूँगा, मतलब सबको बुला दूंगा, प्रार्थना करेंगे। कितने साल में चलेगी उनमें? 54। कितने साल से रहेगी? तो जुलाई में थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो 8 साल महीने सिर्फ रह गए। क्या मैं उस चीज को कर पाया? हम कहते हैं कल 32 में लेंगे, आज नहीं यार थोड़ा दोस्तों में घूम लेते हैं, क्लबों में घूम लेते हैं, डांस कर लेते हैं, थोड़ा पार्टियों में एंजॉय कर लेते हैं, फ्रेंडों के साथ घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्या है अगला पल? पता नहीं। मैं कल भी रो रहा था, मैं याद करके मम्मी को, और मैं रो सकता हूँ, लेकिन जो चला गया, अगर उनके पास आशा ना होती, मम्मी ने 32 ना लिया होता, वो प्रार्थना ना करती, वो वचन में ना बैठती, तो क्या मुझे इस चीज का विश्वास होता कि मेरी माँ परमेश्वर के पास पहुंचेगी? लेकिन जब वो देखते थे हम कि कहाँ पर प्रार्थना करती हैं, बाइबल पढ़ती हैं, चर्च में बैठती हैं, उन्हें खुशी थी कि हमारे पास परमेश्वर का भवन है, तो क्या इस चीज के लिए हमारे पास आशा है ना कि हाँ वो परमेश्वर को पहुंचेगी? वो रोशनी है ना जो ऊपर से हमें चमकती हुई दिख रही है। हम उसमें क्यों आए? क्योंकि हम जो पाप में डूबे हुए थे। मैं मुंह से गाली हमेशा बकता रहता था, हमेशा गाली बकते रहता था। स्कूल में तो मैंने बहुत गालियां बकी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं गालियां मेरे मुंह से ऐसे निकलती थी नॉर्मल, लेकिन परमेश्वर ने 2010 के बाद से मुझे बदल दिया। मेरे मुंह से गालियां बकना क्या बंद हो गया। बीच में निकली छोड़ते हुए जब मैंने क्षमा मांगी, परमेश्वर को क्षमा कर और मुझे इससे छुड़ा। इससे परमेश्वर ने छुड़ाया। आज शायद दूसरे ग्रंथियों और 6 का 1 और दूसरे पद में शायद लिखा है, 6 का 1 और 2 तो है कंफर्म, लेकिन दूसरा ग्रंथियों है शायद, उसमें लिखा है इस तरह से कि आज ही वो उद्धार का दिन है। याद रखिएगा, हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन आज हम किसी को नहीं पता कौन सा पल हमारा आखिरी हो। हम अपने पाप के जीवन में ना बिताएं कि ताकि लोग देखकर क्या कहें, वो भी हमारे जैसे बन जाए। हम दीपक बने। कैसे दीपक बने? कि जो हमारे पास आते हैं वो क्या पाए? उजियाले को पाए, अंधियारे को नहीं। याद रखिएगा, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लेते हैं, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते, तो याद रखिएगा परमेश्वर का वचन बताता है जो इनमें से छोटी छोटी आज्ञा को तोड़े वो परमेश्वर के राज्य में क्या होगा? छोटा किया जाएगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। याद रखिए, कोई अभी हम बात कर रहे थे चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो, अनपढ़ हो, धनी हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबके लिए क्या है? एक समान है। इब्रानियों 13 उसका 8 पद कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग क्या है? एक सा है। दो सा तो नहीं है, एक सा है। वो एक है, याद रखिएगा। हम सोचे नहीं अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है, उद्धार तो कल हो जाएगा। बाइबल बता रही है दूसरे कुरिन्थियों 6 और उसका 1 और 2 में लिखा है कि उद्धार का दिन क्या है? आज ही है। आज बहुत से लोग इस चीज के लिए परेशान है। कोई नहीं कल उद्धार ले लेंगे, कहीं नहीं कल 32वां ले लेंगे, कोई नहीं परसों 32वां ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। याद रखिएगा,
उस डाकू के पास तो समय था जो यीशु मसीह के पास लटकाए गए थे। एक ने तो मन फिरा लिया कि यीशु मसीह कल जब तू अपनी सामर्थ में आए, अपने राज्य में आए, तो मुझे भी क्या है स्मरण करना, मेरी भी सुधि देना। तो यीशु मसीह ने कहा आज ही तू क्या है मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसके पास समय था, लास्ट समय था, 32 में लेने का समय नहीं था, लेकिन उसने क्या कर दिया, मन फिरा दिया अपने लास्ट समय पर भी, और उसे क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया। कहाँ जाने वाला था, अभी नरक की तरफ गाड़ी जाने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी बात करती मुड़ गया। हालेलुया। आज समय है हमारे पास उजाला बनने का। मती हमने मती पढ़े, मती उसका 13 उसका 33, मती 13:33। मती 13 उसका 33 पर मैं आपके लिए पढ़ दूं यदि आपका नहीं निकला। ये है 22 पेज नंबर पर। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। होते होते वो सब खमीरा हो गया। स्वर्ग का राज्य कैसा है, खमीर के समान है। हमारी रोशनी तो ऐसी है नहीं कि लोग हमारे पास आने पाए, तो वो बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? यदि हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम घर के बाहर बैठते हैं, चेयर लगाते हैं और गाली बकते रहते हैं, क्या हमारे पास कोई आना चाहेगा? बहुत सी दुकानें आपने देखी होंगी, जो दुकान पे बंदे गुस्से खड़े होते हैं, खड़ूस जैसे, जो इस तरह से बात करते हैं, ऐसा लगता है इसकी दुकान पे जाना ही नहीं है हमें, ऐसा कहते हैं ना। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इसकी दुकान पे जाना ही नहीं है। मेरे साथ तो हुआ है बहुत बार कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मन करता है इसकी दुकान में जाना ही नहीं है, छोड़ कर। कल मेरी बेटी के साथ में भी हो गया, पड़ोस की दुकान वाले भैया ने दिया नहीं सामान, मतलब वैसे ही पंगे ले रहा था, बोली पापा इससे कुछ नहीं लेना है, इनसे मैं आगे से लेके आऊंगी। ये चीजें सबके साथ होती हैं। या मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, जब हमारे साथ ऐसा होता है हम उसके पास नहीं जाते। तो स्वर्ग का राज्य कैसा है, खमीर के समान। खमीर का मतलब है जब हमारे पास कोई आए तो हम उसे कैसा कर दें, कैसा कर दें, अपने जैसा कर दें। बुरी संगति जब अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी तो बना सकती है ना, बना सकती है ना। जब हमारे पास कोई आए तो उसे ये विश्वास हो जाए, खुशी हो जाए, आनंद आ जाए उसके पास, जो दुखी था, परेशान था, कैसा हो जाए कि यार मैं बड़ा परेशान था, लेकिन तुमने मुझे क्या कर दिया, बचा लिया। एक भाई की मेरे से बात हो रही थी और मुझे जो उन्होंने शेयर किया कि मुझे इतना परेशान हो रहा था, मैं क्या करने की सोच रहा था कि सुसाइड कर लूं मैं, इस तरह कहता है। लेकिन बोला मैं वचन देख रहा था, गलती से मेरे सामने वचन आ गया, मतलब चर्च का नहीं, शॉर्ट वीडियो बोला। उसके बाद मैंने क्या करा, मूड चेंज हो गया मेरा, फिर उसने बदल दिया। हालेलुया। ऐसे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमें से निकलना चाहिए, लोग जीवन पाने चाहिए। मेरा फ्रेंड एक तीसरी कंपनी थी, उसमें एक पर्सन था जो मतलब अपने एटीट्यूड में रहता था, याद रखिएगा, मतलब ऐसे एटीट्यूड वाला था, मतलब मैं क्या बताऊं कि वो अपने आप में सीनियर, वो समझते हैं ना कि सीनियर होता है, वो ये समझता था हमारे लेवल का ही, लेकिन वो सीनियर समझता था कि मैं ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा, मैं घर से आया हूँ, कोई घर से मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन एक ऐसा समय आया तो सबसे ज़्यादा बात मुझसे ही करता था, और क्योंकि मेरे अंदर भी गंदी आदत थी कि मैं जल्दी से, अगर कोई बंदा ऐसा होता है मैं जल्दी बात करता है नहीं, मैं कोई बात तो अपना खुश रहे, मैं अपना खुश रहूँ। लेकिन हाँ कोई बात करता है, कोई चाहे दुश्मन क्यों ना हो मेरा, जिसने मुझ पर हाथ छुड़ा हो, गाली बकी हो, अगर मुझसे कोई आके बात करता है तो मैं उससे वैसे ही बात करता हूँ जैसे मैं अपने करीबी से बात करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ सब चीज़ें, मेरे अंदर मेरे से नहीं हो पाता अगर कोई प्यार से बात कर रहा है। लेकिन कोई बंदा एटीट्यूड में है तो वो बाइबल का वचन आता है ना कि अपनी धूल, पैर की धूल झाड़ दे। मेरा तो उससे कोई वो नहीं है भाई, बात करता था वो मुझसे इतना बात करता था। उसके बाद उसका मेरा फोन जब भी परेशान होता था, फोन आता था, वो कहता था कि यार तेरे से बात करने के बाद ना एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाती है यार, मतलब परेशान होता हूँ, नेगेटिव होता हूँ ना, पॉजिटिव हो जाता हूँ ना। मतलब अच्छी बात, धन्यवाद परमेश्वर का भाई कि ऐसे अगर आपको फील होता है तो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि हमसे जो दीपक के लिए बात किया गया कि ऐसा उजाला हो कि भीतर आने वाले हैं, उसे कोई और तो खींच के नहीं लाया ना,
जो मेरा व्यवहार था, मेरा बात करने का तरीका था, तभी तो कुछ आया होगा। मैं उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी और से बात कर रहा हूँ, देखता तो होगा कि हाँ भाई ठीक है यार, ये बंदा ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। लास्ट कंपनी में मैंने अभी चेंज करी थी जून के अंदर ही नई जॉब। पुरानी कंपनी में सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि मुझसे गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, मैनेजर की लेडीज थी, लेकिन मैंने हमेशा, चाहे वो ओनर हो कोई भी हो, अगर गलत बोलते हैं तो मैं उनको सिर्फ अगर जो सही बात है वो सही बता देता हूँ कि भाई इस तरह से है, तो आपको बुरा लगे भला लगे आपकी मर्जी। मैं गलत के साथ सहमत नहीं हो पाता, और इसी चीज से वो क्या है, चिढ़ते थे। लेकिन उसके बावजूद जितने लोग थे उसमें कंपनी में, आप आज भी जाओगे, कभी भी चले जाना, नारायणा के अंदर कंपनी है, कभी भी जाना और पूछ लेना कि मोनू कैसा था। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत ही घटिया बंदा था यार। हर कोई बंदा ये कहेगा कि नहीं अच्छा था यार, हंसता रहता था, सबको बोलता रहता था। क्योंकि मेरी आदत ये क्या है शुरू से है, मेरी मम्मी यही कहती थी मुझे, बहुत बार कहती थी इस बात को, कि तेरी आदत बड़ी वो है कि चाहे बंदा नुकसान में हो, चाहे लाखों का नुकसान हो रहा हो, तेरे दांत फटने खत्म नहीं होते, तो हंसता ही रहेगा हमेशा। और मुझसे सच में नहीं होता। तो माँ है चीज बोलती थी, अच्छा लगता था। याद रखिएगा, आज हमारे पास माँ बाप हैं, यदि हमारे पास माँ बाप है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। याद रखिएगा, जाने के बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। मैं अपनी माँ के आगे सच में आज तक मैंने ऊंची आवाज तक में बात नहीं करी, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं 33 साल का हूँ, और जब भी कभी गलती से बाय चांस ऊंची हो गई आवाज, तुमने जैसे बोल दिया कुछ किया, अरे मम्मी ये कर, उसकी जस्ट साथ के साथ इतनी नीचे हो जाएगी कि वो खुद ही उनको पता चल जाएगा कि इसको डर गया है, ये डर गया है। उनको क्या चलेगा, ये डर गया है। क्योंकि मैं सच में अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, आज है हमारे पास माँ बाप, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। याद रखिएगा, बाद में जाने के बाद मैं आज तक भी सोचता हूँ कि शायद मैंने ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, ये कर लेता, वो कर लेता, लेकिन बाद में कुछ काम नहीं आता। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज क्या है, बाइबल बताती है, हर एक क्या है, घड़ी जो है हमारी, जब बाल गिने हुए हैं हमारे, तो हर एक पल भी जो है गिना हुआ है कि कब हमें इस धरती से उठा लिया जाए। ये ना सोचे कि हम कितने लोग हैं जो 1000 साल जिएंगे यहाँ पर, 500 साल, 200, 150, कोई 150 साल नहीं जा रहा। हम सब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मम्मी को सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 2 दिन सिर्फ, बहुत से लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में इंसान चला जाता है, बुढ़ापे के जवानी में इंसान आज तो जवानी में चले जाता है। एक हमारे रिलेशन में ही कोई बंदा बैठा हुआ था, सिर्फ चेयर में बैठा हुआ था, 30 से 35 साल की उम्र थी, बैठे बैठे साइलेंट अटैक आया, और वहीं के वहीं खत्म। क्या दूसरा मौका मिला उसे? घर वाले बोलते थे पीने के बाद 50 का भी नहीं हो पाऊंगा, मैं चला जाऊँ। अभी कहते 50 की थे। चलिए, एक इंसान, देखो मैं एक चीज ये भी कहता हूँ आपको, एक तो परमेश्वर बुलवा देता है हमसे। मेरी बेटी के, मैं थोड़ा बस 5-1 मिनट और दूंगा, उसके बाद वचन को समाप्त करेंगे। मेरी बेटी शरण ने, मतलब उसने जुलाई को, वाइफ ने बताया कि 1 जुलाई को उसने, जब मम्मी का बर्थडे था, ये लास्ट बर्थडे जो था, उसने कार्ड बनाया था दादी के लिए और हाथ में दिया और कहा, वैसे भी दादी तुम्हारा लास्ट बर्थडे है। परमेश्वर ने आगे कर दिया था, लेकिन हमने बच्चे की बात को सीरियस नहीं लिया। और जब बचाना होता है परमेश्वर को, तो बचा देता है कहीं से भी। और जब उसकी घड़ी उसने लिख दी है कि इस समय, याद रखिएगा, एक किताब है, लिखा हुआ है कब जीवन आएगा और कब जीवन जाएगा। जीवन का दिन भी है और मरण का दिन भी, बाइबल भी बताती है, सबोपदेश में लिखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मम्मी का इन्फेक्शन था, जो 20 दिन के अंदर इन्फेक्शन बढ़ा था। 20 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 20 दिन में। वो इन्फेक्शन सिर्फ रात में, जितना वो 20 दिन में बढ़ा था, वो रात में 1 दिन में बढ़ गया, क्योंकि समय नियुक्त किया गया था, जैसे कि किस समय चला जाएगा।
लेकिन हमारे जीवन में मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, चीज़ ऐसा लगता है कि शायद हम पहले कर लेते, शायद ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। लेकिन लास्ट बात यहीं पे आती है कि जब समय उसने ठहरा दिया है तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। एक लेडीज यहाँ पर किसी ने बताया 9 महीने वेंटिलेटर पे, 9 महीने, कितने महीने, 9 महीने, 9 के 27, 270 दिन, 270 वेंटिलेटर में रहकर जीवित हो गया ये। लेकिन क्या वो मेरी माँ को जीवन नहीं दे सकता था? दे सकता था। लेकिन उसकी जब वो लिखी होती तो कि हाँ इतनी आयु है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। याद रखिएगा, हम बीमार होते हैं, परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन हम कहते हैं मांगोगे तो मिलेगा। हम बीमार हैं, परमेश्वर को याद ही नहीं कर रहे, चंगाई कहाँ से मिलेगी? जिंदा और मरने का दिन तो परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया, लेकिन बीच में जो हमारे जीवन में जो होना है उसको हम बदल सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के पास आके, परमेश्वर से प्रार्थना करके। लेकिन नहीं करते हैं तो क्या होगा? कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगा? हम जिसके साथ है वो भुगतेगा। हम तो सिर्फ आप बोलोगे, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों से क्या करते हैं? उसमें फंसते जाते हैं। आज बीमार है, अरे कोई बात नहीं यार, दवाई लेके आता हूँ पड़ोस से। अरे दवाई तो लेके आया, प्रार्थना करी क्या तूने? प्रार्थना कर, खाने से पहले प्रार्थना करी क्या इसको? नहीं। दे जल्दी दे, हो गया काम। अरे परमेश्वर इसमें सामर्थ दे दे थोड़ी। दवाइयाँ क्या है? सिर्फ नाम मात्र के लिए, मिट्टी है उसे। जब तक परमेश्वर सामर्थ ना भेजे तो कुछ नहीं हो सकता। हम प्रार्थना नहीं करते किसी चीज के लिए, खाते हैं ऐसे खा लिए, जल्दी जल्दी खा लिए। प्रार्थना करनी है हर चीज के लिए, कुछ आता है कुछ जाता है, हर चीज के लिए प्रार्थना करनी है। आज हमें सच में परमेश्वर से जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। यहाँ लिखा है खमीर। खमीर क्या करता है? राज्य, परमेश्वर के राज्य के समान है, वो बढ़ता रहता है। खमीर क्या होता है? खमीर का आटा देखा है ना आपने? ये भटूरे वटूरे बनाते हैं, खमीर का आटा होता है ना, थोड़ा सा मिलाते हैं और इतना बड़ा देगचा सा भर रखते हैं। और जब लिखा हुआ है, अगर यदि हम नीचे पढ़ते हैं, इसके नीचे रेफरेंस में दिया होता है लगभग 12 किलो के, क्या लगभग 12 किलो के आसपास क्या था? खमीर के लिए लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। 12 किलो आटे के अंदर कितने महीने होते हैं साल में? 12 होते हैं। हमें 12 महीने एक जैसा होना है, परमेश्वर के जैसा होना है कि लोगों को क्या है? उस खमीर में मिला लें, उस परमेश्वर के राज्य के बारे में बता दें, परमेश्वर के जैसा बनाने के लिए उनको उत्सुक करें। ऐसा ना करें कि खुद अपने आप को, खमीर खुद तो नहीं है, खुद भी आटे है, उसको भी आटा रख दिया। खमीर की बात गई है यहाँ पर। जब परमेश्वर के राज्य की किससे तुलना की गई है? खमीर से। खमीर से बताया गया है। तो जैसे हम खमीर होंगे तो उसको जैसा भी वैसा ही बना देंगे जैसा हम होंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे कुछ और नहीं चाहता। वो कुछ नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे पता है हम क्या है। हम है क्या? मिट्टी। बड़ी जल्दी होता है मिट्टी, मिट्टी में हो जाए। बड़ी जल्दी होता है मिट्टी। और सच बात है, क्या है हम? मिट्टी है। हम घास के समान है, बाइबल में लिखा है। कैचू के समान है। कैचू कैसा देखा है? बहुत से लोगों ने कैचू कैचू देखा होगा ना जरूर। बारिश के दिन में आते हैं, वो लंबे लंबे से घूम रहे होते, टिक 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 टिक, हाँ ऐसे फिर रहे होते हैं। ज्यादा जान नहीं होती उनमें, उठा के यहाँ फेंक दे, वहाँ फेंक दे, उड़ता भी नहीं, कुछ नहीं, चलता रहता है। नकली था, लगता तो बड़े बेकार से ही सच में। लेकिन है क्या? हमारी जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को हमसे इसलिए कुछ चाहिए भी नहीं। उसे पता है हम कुछ नहीं दे सकते। हम है ही क्या? आज है कल नहीं है, बुलबुले के समान है। बुलबुला क्या होता है? बुलबुला बना हुआ है, लगा खत्म। क्या है क्या हमारा अस्तित्व? कोई नहीं है। फिर भी हम क्या है? घमंड में, ईर्ष्या में, जलन में, बैर में, द्वेष में, व्यभिचार में, जादू टोने में, झूठ बोलने में, पर स्त्री गमन करने में, बस दुनिया भर की चीजें जो हम क्या है करते रहते हैं। क्या हम सोच सकते हैं जब हम कुछ है नहीं फिर भी हम इसमें क्या है डूबे पड़े हैं? कल को जब चले जाएंगे तो क्या जवाब देंगे परमेश्वर? कुछ जवाब देने को होना चाहिए ना। हम गलतियां कर देते हैं, अपने माँ बाप से डरते हैं ना, मम्मी पापा बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे यार। लेकिन क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे माँ बाप, जो धरती के माँ बाप हैं, उनसे हम डरते हैं कि क्या जवाब देंगे, कैसे नहीं बताएंगे। तो उस परमेश्वर से क्यों नहीं डरते? जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने अपने हाथों से हमें सब कुछ बना दिया, जिसकी हमारी कुछ वैल्यू नहीं है एक तरह देखा जाए तो। यदि परमेश्वर अपना हाथ हम पर से उठा ले, हमारी श्वास खींच ले, तो हम क्या करेंगे? अब ये मत कहना मैं ऑक्सीजन का पाइप ले आऊंगा, जाके ऑक्सीजन ला लेंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीजन भी काम नहीं देती। मैंने अंतिम समय में अपनी माँ को देखा कि जब वो धड़कनें रुक गई थी, आप कुछ भी आर्टिफिशियल कुछ भी दे लो, चाहे धड़कनें दे लो, ऑक्सीजन दे लो, कुछ काम नहीं आती। वो बता रहा है आपको इस चीज़ के लिए, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर कितने भरे क्यों ना हो, जब उसकी ओर से छीन लिया गया फिर वो ऑक्सीजन भी काम नहीं आती। जब प्राण वापस ले लिया गया, फिर चाहे तुम ऑक्सीजन के प्लांट लगा लो, चाहे ऑक्सीजन में लेट जाओ, ऑक्सीजन के टब में लेट जाओ, कुछ नहीं होना। जब तक जीवित है, जब तक उजाला होना चाहिए हमारा, कि लोग हमें देखकर उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। याद रखिएगा, क्या करें? भीतर आने वालों के दिए को जला के ऊंचे पर रखते हैं, ढकते नहीं है, कहीं दबा के नहीं रखते हैं, कोई गड्ढा खोद के उसमें लगा देते हैं, इसमें रखते हैं ऊंचे पर। भीतर आने वालों को रोशनी मिले। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग देखकर परमेश्वर के राज्य में आए, जाए ना कि परमेश्वर के होने के बावजूद भी अरे चल यार वो वहां पे चलते हैं, जादू टोना करते ना वो वहां पे। किसी ने मुझे बोला, किसी ने कि मम्मी तो कुछ कर रखा है ना, परमेश्वर की आराधना करती है, प्रार्थना करती है ना, कुछ होता ना तो वो बाहर निकल के आता। याद रखिएगा, लोग बोल सकते हैं अरे यार उसको दिखा ले, उस मुसलमान को दिखा ले। ज़्यादातर जो बंगाली और क्या है मुसलमानों ने मैंने सुना है ज़्यादातर जो करते हैं, मतलब जो करते मतलब बताते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें सही होती हैं क्या? आप यकीन मानिए, आप खुद परेशान हैं। जब आप जाते हैं तो हम जाके बोलते हैं हाँ बाबा बता दो, परेशान हो बड़ा। हाँ तुझ पे कर रखा है किसी ने, घर वाले ने कर रखा है, अपने करीबी ने कर रखा है। अरे भाई नाम तो बता दे, फोटो तो दिखा दे उसकी, है कौन? जब तुझे सब कुछ दिखा दिया उसने तो उसकी शकल दिखा, फोटो दिखा, उसका नाम बता, कुछ तो बता। नहीं है जी, हाँ है कोई करीबी, तेरे करीबी है, तेरे बड़ा करीबी है। अब करीबी के चक्कर में सबसे दुश्मनी ले लेता है, करीबी के चक्कर में सबसे दुश्मनी ले लेता है। उसके बावजूद क्या ले लेता है? जो उसकी दुष्ट आत्मा होती है वो खुद लेके निकल लेता है कि चल भाई मेरे साथ चलियो, और उसका हाल क्या होता है? बहुत बुरा हो जाता है। याद रखिएगा, परमेश्वर जिसके पास परमेश्वर, यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, यीशु मसीह हमारे हृदय में है, तो संसार की, शैतान की जितनी भी शक्ति क्यों ना हो, दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, वो आपके अंदर नहीं आ सकती। यीशु मसीह को जब दुष्ट आत्माएं देखती थी तो चिल्लाती थी और कहती थी तेरा मुझसे क्या काम। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह को देखकर कह रही है कि मुझे तेरा मुझसे क्या काम, जब यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ पर रह रहा है तो क्या आत्मा आ सकती है क्या? लेकिन हम चलेंगे जी, हाँ चलो यार पुछवा लेते हैं, झाड़ा फुहारा कर लेते थोड़ा सा। याद रखिएगा, बाइबल बताती है जादू टोना करने वालों का भी अंत कहाँ पर होगा? नरक की आग में होगा, नरक की झील में होगा। याद रखिएगा, बाइबल छुपा के कुछ नहीं कहती, प्रकाशित वाक्य जाके पढ़ लेना, मिल जाएगा आराम से। दूसरी क्या है? मृत्यु है, आग की झील में डाल देना। सारे झूठों का भी याद रखिए, झूठ के लिए भी लिखा हुआ है। आज हम संसार में रहते हो, बहुत बार हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उन झूठों का भी क्या हो? आपकी झील में डाल दिया जाएगा। याद रखिएगा, हर में दिन प्रतिदिन क्या नए होते जाना है, सिद्ध होते जाना है। यीशु मसीह जैसा था वैसे हमें होते जाना है। ऐसा ना रहे कि हाँ अरे कोई बात नहीं, यीशु मसीह आया जब देखी जाएगी। अब तो हम थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। गड्डी मिल रही है यार, 2 लाख की गड्डी है, 100 नोट है इसके अंदर, 2 लाख की गड्डी है, 2 लाख की नोट की 2 लाख रुपये मिलेंगे तो क्या है, थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसकी गर्दन कट रही है। तो आज लोग ऐसे भी हैं। मैंने किसी से बहुतों से सुना है, मैंने एक से सुना था, बोला हम तो ऐसे लोग हैं कि लोगों की छाती पर पैर रख के क्या कर लेते हैं? प्रॉपर्टी के पेपर छीन लेते हैं। आज दुनिया में नहीं है वो, वैसे बता रहा हूँ। लेकिन आज हमें उजाला होना है,
अंधेरा नहीं बनना किसी के लिए, याद रखिए। यदि परमेश्वर हमारे लिए उजाला था, आज हमारे पास क्या है? उजाला है। क्यों उजाला है? क्योंकि उसने हमारे पापों को हमसे हटा दिया। पाप के द्वारा क्या होता है? बाइबल बताती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। किसके लिए मृत्यु है? सिर्फ कुछ लोग नहीं बोल रहे, इसलिए मुझे पूछ रहे हो। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, मौत। मौत है, मृत्यु। याद रखिएगा, जब मौत की मृत्यु मजदूरी है, मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से उस पापों को क्या है? निकाल दिया है। अपने पवित्र लहू से क्या कर दिया है? हमें मोल ले लिया है। अपने लहू से हमें शुद्ध कर दिया है, ताकि हम क्या करें? आगे को पाप ना करें। आज हमें उजाला होना, याद रखिएगा। आज हमें जो परमेश्वर ने उजाला बना दिया है, तो उजाला होके फिरना है। जब हम रोड से निकले तो लोग हमें देखकर कहने चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की पुत्री है। ये नहीं कहना चाहिए अरे यार ये तो वहीं पे रहता है ना, अरे वो है ना। ये तो बात की बात है। पहले हमें ये जाने चाहिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ऐसे जानना चाहिए कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, हम दूसरे की तरफ आकर्षित ना हो। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया यार, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास कार देखिए तुमने, इसके पास 25 लाख रुपए की कार है, इसकी भी निकालिए ना, चलिए। पैसा चला जाएगा, याद रखिएगा। धन जो है यही बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरने के बाद कितने लोग लेके जाते हैं प्रॉपर्टी? ये मेरी मम्मी, वैसे नहीं बोल रहा, वैसे बता रहा हूँ, मम्मी के नाम पे ही था घर। क्या मेरी मम्मी ले जा सकी इस घर को? कोई नहीं लेके जाएगा, समय रह जाना है। लेकिन दुनिया सुबह से शाम तक किसके लिए भागती है? पैसे के। मैंने बहुत समय ले लिया, तो मेरे पास बहुत, मैं और बोलने वाला था, लेकिन मैं अभी मतलब 1-2 घंटे और भी आराम से हो जाता। लेकिन आप लोग फिर बोलेंगे कि भाई खत्म करो, बेटा आपसे बाद में बात करूंगा अकेले में। ये हमें परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है, बहुत बार बोलता हूँ कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। इसका मतलब कहना चाहता है कि हम पवित्र दिखे। जब हम रोड पर निकले तो उन्हें दिखना चाहिए कि गाली नहीं बकता, ये लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, ये किसी को बुरा नहीं बोलता, किसी के लिए श्राप नहीं निकालता, किसी के लिए अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए जलन नहीं रखता। ये परमेश्वर का बच्चा है, दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आगे कि मैं, ये तो गलती है भाई, तो क्या बनेंगे फिर? वो भी गलत बनेंगे। आइए आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने पे बहुत आशीष हो। आमीन।